है तनु और तनु की छोटी बहन। हाँ, नक्शु। नक्शु कैसा लग रहा है यहाँ आके? चीकू के पेड़ के नीचे कैसा लग रहा है आपको? बताओ। अच्छा लग रहा है? मजा आ रही है? जरा दीदी के साथ खड़ी हो जाओ। हो जाओ खड़ी। खड़ी की कटिंग करके मेरी बहन। अच्छा। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे और अच्छे से होंगे। तो आपने स्टार्टिंग में जो दो प्यारी प्यारी प्रिंसेस देखी, वो है मेरी देवर की बेटियाँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ टाइम पहले मैं अपने गांव गई थी, मेरे ससुराल में। तो वहाँ पर मैंने थोड़े बहुत जो है वो ब्लॉगिंग की और आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग गए थे एक भैया के यहाँ पे, हमारे कोई जान पहचान के रिलेटिव हैं। तो उन्होंने मेरे को, मेरी सासू माँ को, सबको, हमको उन्होंने अपने घर पे बुलाया था और खेत देखने के लिए बुलाया था। तो खेत में ही उन्होंने छोटा सा एक घर बनाया है टीन से, और ये उनके जो घर है उसमें बीच में उन्होंने आंगन बना रखा है। आंगन में उन्होंने इस तरीके के चीकू के पेड़, फूलों के पेड़, काफ़ी कुछ लगा रखा था। तो देखो, आप देख सकते हो कितने फ्रेश चीकू पेड़ों पे लगे हुए हैं। तो खेत की जो वहाँ का जो लाइफ स्टाइल होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। और हर जगह आपको हरा भरा दिखेगा, कहीं पे भी आपको सूखा नहीं दिखता। तो इस तरीके से हमने एंजॉय किया। क्या खा रही हो? कुरकुरे खा रही हूँ। कुलकुले। 10 रुपए के तुलतुले दे दो, बोलो। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके? कैसा लग रहा है? अच्छा। क्या करने आई हो यहाँ पे? आपने आई? हिंदी आती है? हाँ। तो हिंदी में बताओ, क्या करने आई हो? दुकान में आई हो। दुकान में आई हो? हाँ। जोर से। अच्छा। हाँ, फिर? और यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको अभी आके? मस्त लग रहा है। मस्त लग रहा है। तो फ्रेंड, बच्चों से जितना भी बातें करो कम ही होता है, और दोनों की दोनों बदमाश भी हैं। तो हम यहाँ पर अब कर रहे हैं खिचड़ी बनाने की तैयारी। तो इस सब लोग, हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये है मेरी सासू माँ, और सासू माँ के पीछे जो बैठी है वो है माएँ, हमारी सासू माँ की मम्मी। और ये है मेरी सबसे छोटी वाली देवरानी, और ये है मेरी बीच वाली देवरानी। और ये बीच वाली देवरानी की बेटी है, जिससे आप स्टार्टिंग में मिल ही चुके हो। और ये है सबसे छोटी वाली देवरानी की बेटी, बदमाश एकदम, है ना। तो ये बहुत ही क्यूटी पाई है। और अब चलो, मैं आपको खिचड़ी की रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये जो दीदी हैं, इनके घर में हम आए हैं, और ये लोग खेत के साइड में रहते हैं। और आपको वहाँ का एटमॉस्फेयर दिखाऊंगी और खिचड़ी बनाने का स्टाइल दिखाऊंगी कि आप खुद ही देखो कि कुछ भी मसाले ना होते हुए भी इन्होंने इतना टेस्टी खिचड़ी बनाया। और उसकी रेसिपी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ भी नहीं डाला उन्होंने, बस अपना वही अदरक लहसुन, अभी ये जो खलबत्ते में वो लहसुन अदरक कूट रही हैं, अच्छा खासा थोड़ा ज़्यादा करके, और इसे कूट के रख देंगी वो। और यहाँ पर मूंगफली जो हमने छीली थी, और ये फ्रेश एकदम धनिया पत्ता है खेत से तोड़ा हुआ, और प्याज लिया है, मूंग की दाल और चावल मतलब धोए हैं उन्होंने, और इस तरीके से रख दिया। और यहाँ पर गुनगुना पानी लिया हुआ है, मतलब खिचड़ी चढ़ाने से पहले उन्होंने पानी गर्म करके रख लिया था। और यहाँ पर उन्होंने अदरक लहसुन को ऐसे कूट के, दरदरा कूट के इस तरीके से मसालेदानी में रख देती हैं। 2-3 दिन आराम से चल जाता है। और जब भी लगे तो तुरंत अदरक लहसुन का जो पेस्ट हम बोलते हैं वो रेडी रहता है। और यहाँ पर ये चूल्हे में उन्होंने पतीला चढ़ाया, और पतीले में हल्का सा थोड़ा तेल डाला है, मतलब अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। और उसमें डाल रही हैं वो अब जीरा, और उसके बाद ये डालेंगी अदरक और लहसुन का जो उन्होंने कूटा था खलबत्ते में, वो डाल रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम लोग जब कोई चीज़ खाना बनाते हैं तो हम ये मसाला वो मसाला डालते हैं, पर गाइज़ अगर आप खेत में जाते हो और चूल्हे पे खाना बनाते हो और इस तरीके से बिना मसाला डाले हुए भी अगर आप कोई चीज़ बनाते हो ना गाइज़, इतना टेस्टी लगता है, इतना यम्मी लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो।
तो अभी यहाँ पर लहसुन और अदरक जो है वो अच्छे से उन्होंने भून लिया, और भूनने के बाद फिर उन्होंने डाला इसमें प्याज डालकर भी वो अच्छे से उसको गोल्डन ब्राउन होने तक उन्होंने भूना। और उसके बाद इसमें वो डाल रही हैं अभी मूंगफली को भी 1 मिनट के लिए वो थोड़ा सा ऐसे उसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगी। फिर मटर और अपना जो मसाले होते हैं, मसालों में इन्होंने सिर्फ लाल मिर्च पाउडर और अपना हल्दी पाउडर और नमक, बस इतना ही डाला और कुछ भी नहीं इन्होंने डाला। और ये सब डाल के इन्होंने अच्छे से उसको भून लिया। और भूनने के बाद इन्होंने इसमें ये क्या बोलते हैं, चावल और दाल डाला है और पानी डाल दिया बस, और कुछ भी नहीं डाला गाइस। और उसके बाद इन्होंने मतलब चूल्हे की आंच जो है ना थोड़ी सी कम कर दी थी, और करने के बाद ढककर इन्होंने बहुत देर तक, मतलब जब तक चावल गले नहीं तब तक इन्होंने पकाया। तो फ्रेंड्स, इतना टेस्टी खिचड़ी ये बनी है। और इन दीदी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, दीदी हम लोग आए आपके घर में, हमें बहुत अच्छा लगा और आपने इतना टेस्टी सा हमें खिचड़ी बनाकर खिलाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और बस हमें बहुत इंजॉय किया। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी जब तक खिचड़ी बन रही है तब तक मैं आपको खेत घुमा कर लाती हूँ। तो फिर मैंने अपने भैया को बोला, जो भैया के घर हम आए थे उनको कहा कि भैया चलो हमें खेत दिखा कर लाओ। तो अभी वो हमको खेत घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से है, देखो रोड के उस तरफ खेत दिखेंगे आपको, इस तरफ भी खेत दिखेंगे, और खेत के बीच में ये है उनका घर। तो कितना सुंदर लगता होगा ना गाइस, एकदम चारों तरफ हरियाली हरियाली और बीच में कुछ इस तरीके का घर। और ये उनकी भैंसें जो हैं वो बाहर बंधी हुई हैं, एक भैंस इधर है, एक भैंस इधर है, और भी उनकी भैंसें हैं जो खेत में गई हुई हैं। हम लोग कहाँ पर आए हैं? खेत में। हाथ पकड़ो तनु उसका, दीदी का हाथ पकड़ो, दीदी का हाथ पकड़ो, चलो आओ मेरे साथ। चलो चलो आओ, आ जाओ, मैं दिखाती तुम्हें, आ जाओ। हम लोग भैंस, तो कितना अच्छा लगता है ना खेत में आके। आके हम खाता ना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको खेत लेके चलती हूँ। तो ये रोड जो जा रहा है बीच में, रोड के उस तरफ वो भैया का खेत है। यहाँ पर पहले दूसरों का खेत है, उनका बीच में एकदम एंड भी नहीं बोलेंगे, बहुत दूर हमें लेकर गए थे वो पैदल। तो यहाँ पर हमारी सब लोग टीम आ चुकी है, हमारी जाने वाली, जो लोग हम जा रहे हैं। बस मैं, देवरानी और दोनों बच्चियाँ गई थी, और वो भैया गए थे, और सासू माँ नहीं गए थे, और माई भी नहीं गई थी, वो वहीं पे घर पे ही रुक गए थे। तो वो भैया जो हैं वो हमें अभी खेत में लेके जा रहे हैं। और ये इस तरफ जो है खेत है, गन्ने का खेत अभी लगा हुआ है। इधर पानी बहुत ज़्यादा है, तो जिधर देखो पानी ज़्यादा होता है, ऐसा भैया ने बताया। तो वहाँ पर जो गन्ने की फसल होती है वो ज़्यादा होती है। और इस तरफ भी ये गन्ना है, क्या है मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों का। तो जैसा दिखता है वही मैं बता सकती हूँ। और पौधे जो लगे होंगे, जो फसल लगी होगी, वो उसके बारे में भी मुझे पता नहीं, जब तक कोई मुझे बताएगा नहीं। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. गन्ने के खेतों को चीरते हुए और पता नहीं कौन कौन सी फसलों को बीच में से आते हुए जाते हुए सबको चीरते हुए पहुंच गए भैया के खेत में। और ये है उनके कुल देवता और देवी, जो भी है मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन इस तरीके से जो पत्थर रखे जाते हैं वो उनके भगवान जी होते हैं खेत के। क्योंकि हमारा भी जो खेत है वहाँ पर भी ऐसी पूजा होती है। और ये है बहुत बड़ा कुआं,
अभी आपको वीडियो में बहुत छोटा दिख रहा होगा, पर ये फ्रेंड्स इतना बड़ा कुआं है और इतना गहरा है, भैया बता रहे थे। और पानी तो आप ही देख ही सकते हो कितना फुल भरा हुआ है। तो बस हम वहाँ पर थोड़ी देर बैठे और बैठने के बाद फिर इन पत्थरों पे से चलते हुए और चीरते फाड़ते हुए फिर भैया के घर में पहुँचेंगे हम लोग। तो इस तरीके से हमने बहुत मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया। गन्ने वन्ने नहीं उखाड़े, वो इसलिए नहीं उखाड़ा क्योंकि अब आदत नहीं रही गन्ने का जूस पी पी के, ऐसा हो गया ना। पहले के टाइम पे कैसे गन्ना ऐसे दांतों से छील कर खाते थे, वो टाइम अब चला गया। तो ये देखिए शाम हो गई है, अब सारे जो जानवर जैसे घर पे आते हैं ना अपने अपने आशियाने में, तो सब लोग आ रहे हैं अभी। तो ये पहले बकरियां आई हैं। बकरी, ये घर है उनका। अरे ये फोटो काढते पण तुम्ही युट्यूबला चालव दत्तराव युट्यूबला जाता चांगलं उभा टाक। हाँ, माणसं म्हणून अभी आप पूरा करके आए काम खेत में। ओए हेलो 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 हेलो, का करले हो? टिंबू इकडे ये टिंबू ये मी इकडे ये, पुढे ये धर। भीती वाटत आहे। ये अच्छा है। हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? कुरड्या केलेल्या, ह्या पापड्या तांदळाच्या आहेत आणि हे ज्वारीच्या आहेत। तो आपने देखा दीदी ने बताई कौन कौन से टाइप के पापड़ थे। और अभी लाइट चली गई है तो अंदर बैठ के उन्होंने पापड़ तले, एक हम टॉर्च लाइट लेके लगा के, और हम सब अभी खाने के लिए बैठ गए। और शाम हो चुकी है, आई थिंक 6:30 या 6:45 के लगभग हो गया था। और क्योंकि हमें घर भी जाना था इसलिए हम लोग अभी खाने बैठ गए थे सब लोग। और इस तरीके से खिचड़ी और पापड़ और अचार के साथ इतना टेस्टी लगा ये खाना। और हमने थोड़े से कच्चे प्याज भी लिए थे और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इन्जॉय किया। आज का जो दिन था, ये जो गया दिन, बहुत ही मज़ा किया हमने। तो ये भी एक लाइफ होती है, पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करना, बैठकर खाना, क्योंकि ये पल जो होते हैं वो लौट के आते नहीं हैं। क्योंकि हम जितना भी पल बिताएं वो कमी होता है फैमिली के साथ। तो अब हम घर जा रहे हैं और जब घर जाते हैं तो महाराष्ट्र में इस तरीके से हल्दी कुमकुम किया जाता है एक दूसरे को, जो सुहागन होती हैं। और कितना अच्छा एक रिवाज है ना ये। तो मैं भी अभी हल्दी कुमकुम लगा रही हूँ और हमारी बच्चियाँ भी कहाँ पीछे रहने वाली हैं। अगर हमको हल्दी कुमकुम लगा तो उनको भी कुमकुम लगाना है ना। तो यहाँ पर ये गुड़िया दोनों इन्होंने भी लगवाया और फिर उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर। चलो भैया, हो गया सबका, अंधेरा हो गया। सब अंधेरा हो गया। भैंस छोटी वाली इधर है, हम जा रहे हैं, जाले हैं हम लोग। अच्छे अच्छे कर ले हो, हम जा रहे हैं। इस तरीके से ये देखो सुबह की तैयारी भी करके रखते हैं। कितना अलग रहता है ना सबकी लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से वो लोग दूध की कैन जो है पहले से रेडी करके रख देते हैं ताकि मॉर्निंग में वो लोग भैंस का दूध निकालें और फिर जो दूध लेने वाले आते हैं वो लेकर चले जाएं बेचने के लिए। और इधर हमारी गाड़ी आ गई है। आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि फ्रेंड्स इधर लाइट नहीं है। तो सोचो ये लोग बिना लाइट में कैसे क्या काम करते होंगे।
लाइट है पर उतनी फैसिलिटी नहीं है, लाइट लिमिटेड लाइट लगाते हैं ये लोग। और इस तरीके से हमारी गाड़ी आ गई और एक मेरा हस्बैंड चला के आए और एक मेरा देवर, और उसके बाद हमारी फ़ौज निकल चुकी है अपने घर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग जो मैंने अपनी लाइफ स्टाइल और मेरा परिवार आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग छोटा सा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।